किस लड़की से उसका संबंध था ये आप लोग जानते नहीं, हैं? ये तो नहीं जानते थे। कि लड़का के क्रॉस चक्कर उक्कर चले रे, सही बात है? सही छै। का कारण या लड़का के बाप में पैसा मांगल। हमें नहीं पुरले पैसा सुगबक। नमस्कार, अभी हम मधेपुरा जिला के आलमनगर में मौजूद हैं और यहाँ पे एक बहुत ही सनसनीखेज, दिल दहला देने वाली, जघन्य अपराध वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक लड़की को उनके ससुराल वालों ने बहुत ही बेरहमी से खत्म कर दिया है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, बहुत ही बेरहमी से खत्म किया गया है। और खत्म क्यों किया गया है? आप आए दिन सुनते होंगे कि दहेज प्रताड़ना से हर एक लड़की को आए दिन गुजरना पड़ता है। लगभग ये सारी लड़कियों की दास्तान है। हम सभी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अधिकांश लड़कियां आए दिन दहेज प्रताड़ना से गुजरते रहती है। और यहाँ पे भी ऐसी ही घटना हुई है। शादी के महज 1 वर्ष बीते थे। आपको बताना चाहेंगे यहाँ पे उनके सारे परिजन मौजूद हैं। फिलहाल हम मौजूद हैं उनके ससुराल में, लेकिन ससुराल पक्ष वाले सारे फरार हैं। जो भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं वो मायके पक्ष वाले हैं। और इन लोगों का कहना है कि उनके खुद के ससुर ने उनको फ़ोन करके बताया कि हमने आपकी बेटी को ख़त्म करके कोसी नदी में फेंक दिया है, आप आइए, ढूंढना है तो ढूंढ लीजिए। क्या ये मानवता है? आप किसी की बेटी को खत्म करके उनके परिवार में धमकी दे रहे हैं। और धमकी क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि उनसे पैसे का डिमांड किया जा रहा था कि हमको घर बनवाना है, आप हमको पैसा दीजिए। आप सोचिए कि लड़की एक ATM मशीन होती है। अगर लड़के पक्ष वालों को घर बनवाना होता है तो लड़की वालों को फ़ोन करते हैं कि हमको घर बनवाना है, हमको गाड़ी खरीदना है, हमको मेरे बेटे के लिए पैसे चाहिए, बिजनेस खोलना है। हर एक चीज़ के लिए लड़की पक्ष वाले पैसे देंगे। सोच करके देखिए, दहेज लेना और देना दोनों गुनाह है। लेकिन आज माता पिता मजबूर हो जाते हैं कि मेरी बेटी हंसी खुशी रहे, ताकि उसको वहाँ पे प्रताड़ना ना दी जाए, इसलिए दहेज का कुछ पैसा दिया जाता है। इन माता पिता ने भी बेटी को हर एक तरह से भरपूर करके, बताया जाता है 5 लाख रुपए दिए गए, साथ में जो बर्तन बासन सामान, टीवी फ्रिज वगैरह जो भी होता है सब कुछ दे करके एक बेटी का विवाह किया जाता है। आपको हम तस्वीर लगाएंगे, आप देखिएगा। बेटी कहा जाता है कि तीनों बहन में सबसे ज़्यादा सुंदर थी। उसके बाद भी इस लड़की का खात्मा किया गया। और खात्मा किया क्यों गया है? पैसा ससुर को चाहिए। और लड़के का क्या प्रॉब्लम था, उसने क्यों ऐसा किया? क्योंकि उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा था। जिस लड़के ने ये घटना की है, बताया जाता है कि उसका किसी और लड़की के साथ अफेयर चल रहा था। 2-3 बार पंचायत बैठी, पंच ने ये फैसला दिया कि अब आपकी बेटी के साथ कुछ भी नहीं होगा। लेकिन पंच का फैसला कौन मानता है? कहाँ मान्य हुआ है? और आज देखिए, 17 दिन हुआ था उस बच्ची को यहाँ आए हुए और आज खत्म हो गई है। परिजन पूरे मजबूर हैं, चारों तरफ ढूंढ रहे हैं, लेकिन कहीं से उनकी बच्ची का पता नहीं चल रहा है। हर कोई रोते रोते सबका आंख सूख गया। यहाँ पे उनकी माता है, उनकी बहन है, उनके पिताजी हैं। हम आपको सभी के पास लेकर के जाएंगे, सबसे आपको बात करवाएंगे, सुनवाएंगे आपको कि क्यों हुई थी घटना, कैसे खत्म किया गया है लड़की को। देखिए, हमारे साथ एक गांव समाज के बहुत ही सज्जन व्यक्ति मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं, थोड़ा पूछते हैं कि आखिर क्या हुई थी घटना, क्यों इतनी बेरहमी से इस लड़की को खत्म कर दिया गया, क्या है इसके पीछे घटना। सर, आपके समाज में इतनी गलत घटना हुई है, एक बेटी को इतनी बेरहमी से पीटा जाता था, लगातार प्रताड़ित किया जाता था। आपके गांव में पंच समाज बैठे, फैसला हुआ, लेकिन उसका कोई बात नहीं माना। आज एक बेटी समाप्त हो गई, क्या कारण है? क्या कारण है? कारण वही है कि वो जो 1 लाख रुपया मांग रहा था ऊपर से, तो हम लोग तो 1 लाख रुपया दे नहीं पाते, इतना देवे किए हैं। उसके बाद कहाँ से हम लाएंगे? अब मके ये सब होगा तभी ना हम लोग पैसा देंगे। क्योंकि आप लोग गरीब हैं, किसान हैं, कहाँ से अभी पैसा दे पाएंगे? इसलिए पैसे के लिए इस तरह की घटना। अच्छा, बताया जा रहा है कि उस लड़के का किसी दूसरी लड़की के साथ संबंध था। इसके लिए भी आए दिन आपकी बेटी, आपकी बहन लोगों को प्रताड़ित किया जाता था। इसमें क्या बात तो सही है? इसमें सच्चाई है। वो किस लड़की से उसका संबंध था, ये आप लोग जानते हैं? नहीं, ये तो नहीं जानते थे हम। अच्छा, आप लोगों को कैसे पता चला कि किसी गैर लड़की के साथ उस लड़के का संबंध? नहीं, तो वो जो है ना, वीडियो कॉलिंग वो बात करता था ना लड़का, तब पता चला कैसे से दूसरी लड़की बहन जो थी आप लोगों को बताई, वही बताई। तो ऐसा बात है, ये किसी और से बात करते हैं। जिस टाइम 5 से 6 सिम रखता है, कौन रखता है 5 से 6? हम लोग 1 सिम रखते तो वो नहीं चला पाते हैं। 5-6 सिम कैसे रखता है वो? 6 सिम रखता था। हाँ, और दूसरी लड़की के लिए आपकी बहन को खत्म कर दिया गया। बस। देखिए, हम आप लोगों से बताना चाहेंगे, ये हर एक लड़के से निवेदन करना चाहेंगे कि अगर आपको लड़की पसंद नहीं है, अगर आपका किसी और से प्यार है, तो हम आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उसी से शादी करिए। पैसे के लिए किसी दूसरे की बेटी को शादी करके अपने घर ले आना, उसके बाद उसको बहुत बेरहमी से ख़त्म कर देना, ये बिल्कुल इंसानियत नहीं है।
अगर आपको किसी और से प्यार है, अगर आपका किसी और से रिलेशन है, तो आपको कोई हक नहीं बनता कि आप किसी दूसरी की बेटी को ला करके पैसे के लिए उसको समाप्त कर दें, उसके बाद उसके परिवार को वीरान कर दें। देखिए, हमारे साथ अभी लड़की के पिता मौजूद हैं। ये वही पिता हैं जिन्होंने अपना सब कुछ बेच करके उस बेटी का शादी किया, ताकि हमारी बेटी जिस घर में जाए उस घर में जा करके वो सुखी रहे, उसके ऊपर कोई आंच ना आए। लेकिन आज इनकी बेटी इनके बीच मौजूद नहीं है, उसको बहुत ही बेरहम और बहुत ही दर्दनाक रूप से खत्म कर दिया गया। आइए आपको इन पिता से बात करवाते हैं, सुनवाते हैं इनकी जुबानी क्या घटना हुई थी। कहने ये सब घटना भेले चाचा, की भेल रहे, कहने खत्म करी दिल के तोरा बेटी का? पैसा कारण या लड़का के बाप पैसा मांगल के। कितना पैसा मांगे रहा? पैसा यहाँ लेलकै 2-3 लाख टका पहिने। अच्छा, दहेज में? दहेज में। अच्छा, तेकरो बाद एकरो लड़का कहना रहे हमरा मोटरसाइकिल दे दे। हाँ बापे कहलकै नहीं हमरा पैसा चाहिए। हाँ, माने बाप पैसा मांगे रहे और लड़का मोटरसाइकिल मांगे रहे। साइकिल मांगे तो बापे कहलकै नहीं टका चाहिए, तो टका दिलिए तो वह लड़का भगली मोटरसाइकिल के झगड़ा। तियाँ ओली मारपीट तखनिए से करना। लड़की के परेशान करे रहे, खूब मारे पीटे खूब रहे। मारे पीटे रहे। हाँ। कन्ने फोन करे तो वैसे मारे। हाँ। मैंने केकरे से गप सरका नहीं करे दे रहे। अच्छा, तो हमें यहाँ से ले चलो गेलिए, कहलकै पप्पा यहाँ मारी ते मैं तो ले गेलिए यहाँ से। हाँ, तो यहाँ से एकरो मौसा और एकरो रिश्तेदार जे कर कुटुम्ब रहे सब ने फोन कर कहलकै गहनो गप नहीं होते आबे दो यहाँ रहते अपना के लिए हम सोचलिए हाँ बढ़िया से रहते। यहाँ अला के बाद फनो मारे पीट कर लगलिए तो हमें 10 आदमी से लिए यहाँ पर पंचायती कर लिए। तो सर समाज यहाँ कहलकै बहनो गप नहीं होते, ये गप नहीं होते मतलब बढ़िया से रखबे। बढ़िया से रखबे। अखनी जाके पंच से पूछलो ना कि कहाँ छे हमर बेटी, जे पंच कहल कहाँ कि बढ़िया से रखबे बेटी कुछ नहीं होते, ओकरा जाके अखनी पूछलो ना कि हमर बेटी कहाँ छे, तो जे फैसला करे रो बेटे नहीं तो छकनी एक कोई देखो नहीं चेहरो नहीं कोई नहीं जल कोई आप देखिए, इनकी बेटी को समाप्त कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। और पंचों का फैसला आज तक किसने माना है? जिस केस में जब तक प्रशासन इन्वॉल्व नहीं होता है तब तक कहां कोई किसी का फैसला मानते हैं। अगर आप इनकी बातों को नहीं समझ पा रहे हैं तो हम आपको बताना चाहेंगे कि ये पिता जो लाचार हैं वो बता रहे हैं कि हमारी बेटी को जब प्रताड़ित किया जाता था, हमारी बेटी को जब परेशान किया जाता था, तो हम यहाँ पे आए, यहाँ पे गांव में समाज में मुखिया सरपंच को बैठा करके ये फैसला हुआ कि आपकी बेटी के साथ अब अन्याय नहीं होगा। पिता का डिमांड था कि हमको पैसा दो, बेटे का डिमांड था हमको गाड़ी दो। आखिर ये लाचार गरीब पिता कहां से सारा डिमांड पूरा करेगा, जबकि इन्होंने पहले ही सारे पैसे दे चुके थे। ये जो आप घर देख रहे हैं उसी पैसे से बना हुआ घर है। अब इस घर को प्लास्टर करवाना है तो उसके लिए भी उसको पैसा चाहिए। मतलब अगर लड़के वालों के परिवार में कुछ भी हो तो लड़की वालों से पैसा खींच लो, यही है उन लोगों का काम। और अगर लड़की वाले गरीब हैं, सक्षम नहीं है पैसे देने में, तो उनकी बेटी को समाप्त कर दिया जाता है। उस बेटी का बस यही दोष था कि वो गरीब लाचार पिता की बेटी थी, जिसके कारण आज वो हमारे बीच में मौजूद नहीं है। बहुत बेरहमी से तड़पा के उस लड़की को खत्म किया गया है। हम थंबनेल में आपको तस्वीर लगाएंगे, आप देखिएगा कितनी प्यारी कितनी खूबसूरत थी इनकी बेटी। उसके बाद भी उनके साथ इतनी प्रताड़ना होती थी कि डर से भाग करके अपने मायके चली गई थी कि पिताजी हमको यहाँ डर लगता है, ये लोग हमको खत्म कर देगा। लेकिन कहते हैं ना कि ये लाचार पिता, कभी भी कोई बेटी अपने पिता के घर में नहीं रह पाई है। ये पिता समझा बुझा के आज से महज 15 दिन पहले उसको यहाँ पहुँचाते हैं और आज से 3 दिन पहले उस लड़की को खत्म करके फेंक दिया जाता है ले जा करके नदी में। देखिए, हमारे साथ अभी उनकी माता जी मौजूद हैं। आप इनके हालात को देख पा रहे होंगे। रोते रोते इनकी आंखें सूख गई है। क्या बोलेंगी ये, क्या पूछें हम इनसे? ऐसे हालात में पहुंच के, इस जगह पे पहुंच के हमको माँ से पूछना पड़ता है कि आपकी बेटी के साथ क्या प्रताड़ना हो रही है, कैसे आपकी बेटी को खत्म कर दिया गया है। हमारा काम है, इसलिए हमको ये सब करना पड़ता है। क्षमा चाहेंगे माता जी कि आपसे इस तरह का सवाल पूछ रहे हैं। की भेल रहे चाची, कना खत्म करी दिल के बेटी की डिमांड करे रहे सब? कुछ नहीं हो, या अपने मारे दिल के कुछ तोरा सबसे पैसा आर मांगे रहो? पैसा मांगे रहे, कह रहे हमरा मोटरसाइकिल की कहे छो? हमरा से पैसा मांगे रहे मायस। कितना टका मांगे? कह रहे गरिया देले हमरा, मैं नहीं पुरले पैसा, सुगबक मारी देलक। बहिन रहो तो बहिन रहे हमरो सुगबा हो, सोना रंग सुगबा रहे
कहाँ पैबै सुगबक सूरतिया। की भेले दीदी कानो ने पहले बोलो न की भेले कना ई सब घटना भेले। अच्छा कहियो कहे रहो कि परेशान करे छे पैसा ला सब जना करे कहे रहे दबन देतिए ओ बाबू। कि पैसा ला परेशान करे छे। लड़का अपना से करे हमरा गाड़ी चाहिए। लड़का अपना से कह रहे कि हमरा गाड़ी चाहिए। कह रहे हमरा गाड़ी नहीं गाड़ी देबे तो खत्म कर देबे बेटी का। नहीं देबे तो हम मारे घुसिया देबे खोजे नहीं पारबे बरखा लाग दम नहीं छै लाशो नहीं कुपर कर पारबे। जब पैसा के अलावा कहे छे कि लड़का केकरो चक्कर उक्कर चले रे सही बात है। सही छै। कहियो कहने रहो बहिन तोरा कि हां एहनो एहनो बात मैं भौजा छै कि भौजाई छी कि भौजा छी। हां हमरा ननद रे। अच्छा कहियो कहे रहे कि एहनो एहनो बात छे भाभी सब दिन कहे रहे दूसरा से बात करते रहे जे हमरा गाड़ी दे छै मारते रहे छै पैसा मांगे छ गाड़ी मांगे छ। गरीब लोग रहे कहाँ से दे दिया हो बाबू कौन है फैसला कर दे छे। सब चीज दलिए दहेजोमे सब चीज दलिए सब चीज देने रहिए सुगबा के सब देने रहे जेबरो सब देने रहिए कौना में गलों में सब चीज। आप देख सकते हैं कि माँ के क्या हालात हैं, बहन के क्या हालात हैं, भाभी के क्या हालात हैं। पूरा परिवार लगातार रो रहा है। क्या गलती है इन लोगों की? गलती ये है सबसे पहली गलती कि इन्होंने बेटी को जन्म दिया। क्या बेटी को जन्म देना अपराध है? बेटी को जन्म देना पाप है? अगर बेटी को जन्म देना पाप है तो इंदिरा गांधी कौन थी? अगर बेटी को जन्म देना पाप है तो सरोजिनी नायडू कौन थी? अगर बेटी को जन्म देना पाप है तो पीटी उषा कौन थी? अगर बेटी को जन्म देना पाप है तो आज जो हमारे देश की राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू वो कौन है? क्या बेटी जन्म लेना अपराध है? नहीं। लेकिन आज हमारे समाज में लगातार बेटियों के साथ इतनी प्रताड़ना हो रही कि ऐसा ही लगता है कि अगर एक माँ एक बेटी को जन्म देती है तो वो उसके ऊपर बोझ है। आप सोचिए जिसको खिला पिला के इतना बड़ा करके जिस माँ ने जिस परिवार ने पाला पोसा भी वो किस हालात में है। आप क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में? आप अपने राय विचार को कमेंट में जरूर रखिएगा। छोड़ जाते हैं हम आपको इन्हीं सवालों के साथ कि आज आए दिन जो लड़कियों के साथ इस तरह का घटना होता है, इस तरह का न्याय होता है, महज कुछ रुपयों के लिए, चंद रुपयों के लिए उनको ख़त्म कर दिया जाता है। एक बेटी की जान की कीमत एक मोटरसाइकिल होती है। आप सोच करके देखिए ये हालात हैं अभी समाज के। एक मोटरसाइकिल के लिए एक लड़की को ख़त्म कर दिया जाता है कुछ पैसों के लिए। क्या कहना चाहेंगे आप? अपने राय विचार को कमेंट में जरूर रखिएगा। छोड़ जाते हैं आपको इन्हीं सवालों के साथ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगली केस के साथ। तब तक के लिए आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए। मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।